नमस्कार, रिपब्लिक बिहार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबों का स्वागत है। सबसे पहले इनका स्वागत रिपब्लिक में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे पंचायतवासी और समस्त ग्रामवासी को प्रणाम करता हूं और धन्यवाद देता हूं जो मुझे फिर से काबिल समझा और मुझे इस सीट पे विजय जीत दिलाई। हालांकि जिस तरह से चुनाव में परिवर्तन पूरे बिहार में हो रही है, नए सीट पर लोग आ रहे हैं, नए नए लोग आ रहे हैं, इस बार किस तरह की राजनीति आपके द्वारा हुई कि मध्य पंचायत में पुनः अपना दावेदारी आपने काबिज रखा? मुझे पूर्ण विश्वास था कि मेरे पंचायतवासी मुझे फिर से चुनेंगे और अपना प्रतिनिधित्व करने का मुझे फिर से मौका देंगे। ये मुझे पूर्ण विश्वास था मेरे अपने पूरे जो जनता मालिक थे उन पे। इसीलिए मैं उनके पास गया और उन्होंने अपना विश्वास जताया और मुझे विश्वास के काबिल समझा। लगभग कितने वोट से आप जीत हासिल किए? 132 वोट से मैंने जीत हासिल किया। लगातार जिस तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही है आपके द्वारा आपके लिए, जनताओं के लिए, इस बार फिर से मुखिया जी 40,000 रुपये लेने वाले हैं इंदिरा आवास में, ये कितना तक साबित रहेगा? अगर ऐसा कुछ होता है तो मेरे पास आएँ, हमको बताएं। आपके चैनल्स के माध्यम से अफवाह में ना रहें। बहुत सारी अफवाहें फिर से उड़ेंगी, वो अफवाह में नहीं रहें। अभी फिर से होगा जो मुखिया जी बोले, जो अमुक आदमी ने हमको वोट नहीं दिया, अमुक आदमी ने हमको वोट नहीं दिया, अमुक समाज ने हमको वोट नहीं दिया। इस गलतफहमी में ना रहें। अब हम सारे लोगों का मुखिया हैं, जितने भी मेरे पंचायतवासी हैं सबों के लिए मैं मुखिया हूँ। और जितने भी लोग हैं डायरेक्ट मेरे पास आएँ अपने काम के लिए और हमसे संपर्क करें। ये सोच में ना रहें जो मुखिया जी हमारा काम नहीं करेंगे, या किसी अफवाह में नहीं रहें जो मुखिया जी किसी तीसरे व्यक्ति के द्वारा जो मुखिया जी इनका काम नहीं करेंगे। हमारे पास आए, हम सभी व्यक्ति मेरे जितने भी मेरे पंचायतवासी हैं उन सारे व्यक्तियों का हम मुखिया हैं और हम उनका काम करेंगे और वो मेरे पास आए और कोई भी गलतफहमी नहीं रहे जो मुखिया जी ये 5 साल किस तरह का बीतेगा? किस तरह फिर नाला निर्माण या फिर सड़क गली नली में ही ये 5 साल बीत जाएंगे? कुछ नया ये 5 साल क्या आप नया क्या करेंगे? सबसे प्रथम तो मेरा जो स्वास्थ्य व्यवस्था है मेरे पंचायत में वो अच्छी नहीं है। कब तक सही हो जाएगी? आप ही का सवाल और आप ही का जवाब, कब तक आप स्वास्थ्य व्यवस्था सही? देखिए, मध्य पंचायत की मैं गलत कमिटमेंट नहीं करूंगा। एक मुखिया का दायित्व स्वास्थ्य में जो होती है, मैं कोशिश करूंगा। मैं जो हमारे जो विधायक जी हैं, अभी खुशी की बात है जो हमारे मंत्री भी हैं, उनके द्वारा मैं उनके पास जाके कहूँगा और हमारे जो सांसद महोदय उनके पास जाऊंगा, सिविल सर्जन के पास जाऊंगा। मैं उनसे कह के करवाऊंगा। एक मुखिया का काम डॉक्टर लाना नहीं होता है। इस बार आपका चैलेंज है, ये 5 साल आपके लिए चैलेंज है कि आप क्या क्या करते हैं? सबसे प्रथम तो मैंने आप चुनाव के टाइम में भी मैं बताया था आपके चैनल के माध्यम से भी, जो मैं स्वास्थ्य व्यवस्था सर्वप्रथम अच्छा करने की कोशिश करूंगा, चाहे जिनके माध्यम से हो। और जो उसमें है 15वीं वित्त आयोग में हम लोग के माध्यम से अभी आया है जो भवन है उसका मरम्मती का, तो जो भी मरम्मत है, नया बनाने का उसमें प्रावधान नहीं है, लेकिन जो भवन उसमें है जो टूटे हैं फूटे हैं, मैं सर्वप्रथम उसको मरम्मती कराऊंगा जो उसमें बैठने लायक हो। और इसके बाद मैं आपको जो हमारे मंत्री जी हैं और भी जो हैं, मैं उनके द्वारा कोशिश करूंगा। वो लोग भी अपने प्रयासरत में है जो यहाँ डॉक्टर वैसे। और दूसरा मेरा है शिक्षा में जो भी शिक्षक हैं, मैं अपने पंचायतवासी से भी आग्रह करूंगा जो अपने बच्चे को भेजे। और मैं हर एक महीना 1 या 2 बार या 3 बार, जितने भी जब मुझे मिलेगा समय, मैं जाऊंगा ज़रूर और मैं अपने स्तर से देखूंगा जो पढ़ाई की क्या व्यवस्था है। मैं चेक करूंगा जो शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा मुखिया हूं। तो मैं मेरे आगे ये 2 निर्णय आपने लिया कि शिक्षा व्यवस्था हम इस 5 साल में नहीं, मतलब इस साल में ये योजना है कि आप करेंगे। ये 2 योजना आप शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे ध्यान देंगे। और आगे क्या होगा? कम से कम 5 योजना बताइए जो आपके द्वारा इस साल 5 साल में हो जाएंगी। मैंने आपको बता दिया, स्वास्थ्य बताया, शिक्षा बताया। और इसके बाद मैं जितने भी हमारे पंचायत में है, हर एक वार्ड में बिहार सरकार की योजना है जो 15 सोलर लगे, तो मैं सोलर की व्यवस्था करूंगा जिससे मेरी गांव जगमगाए रात में। इससे पहले सोलर घोटाला शायद सुने थे कि आप सोलर भी खा गए। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, सबसे प्रथम तो मैं बताऊंगा जो जिनको ये गलतफहमी है उनको मैं बता दूं, जो कार्य योजना और कार्य दोनों में अलग होता है। जहाँ भी है कार्य योजना लिया गया था, भारत सरकार बिहार सरकार बजट बनाती है जो मैं 1 साल में ये चीज़ करूँगा। इसका मतलब नहीं है जो बिहार सरकार भारत सरकार वो पैसे खा गए।
पंचायत की योजना बनी थी। अब देखेंगे, पंचायतवासी हमारे देखेंगे जो सोलर लगा या नहीं लगा। आज आपका क्या कार्य रहेगा? हालांकि आप मुखिया के पद पर विराजमान हो गए हैं, जनताओं के बीच सराहा जा रहा है, लगभग 150 वोट से आप जीते भी हैं। पहला कार्य आपका इस सप्ताह में क्या रहेगा? क्या करने जा रहे हैं आप? पहला पैदान में आपका क्या रहेगा कार्य में? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बता दूं, इस सप्ताह के बाद तो 25 के करीब में तो मेरा शपथ ग्रहण ही होगा। इस शपथ ग्रहण के बाद ही पहला आपका निर्णय क्या रहेगा? शपथ ग्रहण के बाद सर्वप्रथम निर्णय रहेगा जो मैं स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है वो सही करवाऊँ। मैं उस पर पूर्ण अपना जितना समय है उस पर लगाऊंगा और शिक्षा की व्यवस्था पर मैं पूर्ण समय लगाऊंगा। और ये सब जितने सोलर हैं, ये जितने भी गांव के विकास हैं, गली नली। डस्टबिन घोटाला का मुखिया जी, इससे पहले हम सवाल चुनाव से पहले करते, लेकिन चलिए किसी कारण बस हम चुनाव आयोग के नियंत्रणाधीन थे, इसलिए हम ये सब सवाल नहीं पूछे। डस्टबिन घोटाला का क्या हुआ? डस्टबिन सुने कि मुखिया जी डस्टबिन भी खा गए। देखिए, डस्टबिन पूरे बिहार में बिहार सरकार बंद कर दी हुई है। अभी हम लोग के पास डस्टबिन का काम नहीं है। देखिए, आपसे बात हुई तो आपने कहा कि ये चिट्ठी 15 को लमसम अप्रैल को निकला, ऐसा कुछ बात किया था आपने? हाँ, लेकिन डस्टबिन की जो है, डस्टबिन अभी कोई योजना नहीं है हम लोग के पास। डस्टबिन जो लगाना था 15वीं वित्त आयोग से, डस्टबिन की आप देख सकते हैं, डस्टबिन की कोई निकास। सर्वप्रथम देखिए, उसमें कार्यकल्प रहती है, तो डस्टबिन की कोई यहाँ नहीं है। डस्टबिन की हम लोग का अभी कोई बिहार सरकार की गाइडलाइन नहीं डस्टबिन के लगाने की है। डस्टबिन फिलहाल हम लोग अभी शौचालय का प्रावधान है क्या? चौक चौराहे पर शौचालय बनाया जा सके मुखिया के द्वारा, ऐसा कोई प्रावधान है मुखिया में? जी, 2 सामुदायिक शौचालय जो ST के मोहल्ला जो है वहाँ पे है। एक पंचायत में 2 बनाना है सामुदायिक शौचालय, तो मैं 2 सामुदायिक शौचालय का जगह चिन्हित करूंगा और 2 पंचायत में सामुदायिक शौचालय बनवाऊंगा। हालांकि अखबारों की सुर्खियां बनी हुई है कि 1 करोड़ रुपए पंचायत में गांव के विकास के लिए, गांव के सुरक्षा के लिए दिया जा रहा है। वो फंड अगर आपके पंचायत में आती है तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से उस 1 करोड़ का आप कहाँ यूज़ करेंगे? देखिए, सर्वप्रथम तो अखबार के माध्यम से आ रहा है पैसा। जब अगर आ जाएगी फंड में तब इस पर तो उसके बाद बातचीत होगी, जो देखूंगा। लोग तो वाहवाही कर रहे हैं कि मुखिया जी पहले बॉल पे ही 1 करोड़ का फंड आ रहा है। देखिए, लोग जो हैं, जो आम जनता है उनको मतलब नहीं है, जिनको अफवाहें उड़ानी है उससे मतलब है। 1 करोड़ आ जाएगी तो उसमें बहुत सारी सुरक्षा की चीज़ें हैं। सर्वप्रथम तो पूरे पंचायत में जो CCTV कैमरा है वो लगे, पंचायत भवन में उसका मॉनिटरिंग के लिए उसका मास्टर बोर्ड सब लगे, जिससे कि हमारे पंचायत में पंचायत सुरक्षित रहे। हमारी जहाँ भी है बिहार सरकार की सर्वप्रथम है जो सुरक्षा के लिए CCTV कैमरा लगे। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूँगा, जो अखबार के माध्यम में और वास्तविकता के माध्यम में अंतर होती है। पैसा आ जाएगा, इसके बाद ही हम इस पर कुछ आपको बता पाएंगे। पहले पैसा इस बार कितना लाख या कितना करोड़ खर्चा किए हैं आप चुनाव जीतने में? जैसे लोग कहते हैं कि जो हॉट सीट जजवार पश्चिमी, जजवार मध्य और जजवार पूर्वी जिले का हॉट सीट है, कटरा प्रखंड का ये पूर्णतः हॉट सीट है, इस बार कितने करोड़ रुपए खर्चा किए हैं आपने? देखिए, लोग के कहने में ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत से बहुत हम अनुमानता लगता है 15 से 20 हज़ार रुपये मेरा खर्च है, उससे ज़्यादा मेरा खर्च नहीं है। लोग हैं, कितना खर्च है यहाँ पे आम जनता भी इनसे पूछ भी सकते हैं। वोट प्यार से होता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, प्रेम से होती है। वोट पैसे से नहीं बिकती है। जो भी प्रत्याशी इस गलतफहमी में है, उनका गलतफहमी गलत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुमन नाथ ठाकुर जजवार मध्य पंचायत से इस बार पुनः मुखिया बने। हालांकि कल इसकी उद्घोषणा हो गई कि सुमन नाथ ठाकुर जजवार मध्य पंचायत से मुखिया बने हैं। लगभग 150 वोट से बहुत सारे ऐसे प्रत्याशी अपना पूरा दमखम लगाकर यहाँ से चुनाव भी हार चुके हैं। बहुत सारे पंचायत में आपने देखा है कि दल बदल हुआ है, नए नए मुखिया आए हैं, लेकिन मध्य पंचायत और लगभग 2 पंचायत कटरा में और हैं जहाँ पूर्णतः पुराने मुखिया ही अपनी दावेदारी दे चुके हैं। नमस्कार, रिपब्लिक के लिए चंदन कुमार, मुजफ्फरपुर तक।